नमस्कार। मैं निर्मला पीजीटी संस्कृत एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत कैथल में पढ़ा रही हूँ। मैं अप्रैल तथा मई 2023 के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रही हूँ, जिससे कि एमडीएन के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की दोहराई में सहायता मिलेगी। तो आज जो हमारा पहला पाठ है वो है कक्षा छठी के लिए। कक्षा छठी का जो पहला पाठ है उसका नाम है वंदना। वंदना का अर्थ होता है ईश्वर से प्रार्थना करना। इस पाठ में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर या अज्ञान रूपी अंधकार से दूर ले जाकर प्रकाश की ओर ले चलो। और इस पाठ में सभी प्राणियों की, जो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे का ख्याल रखें और सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ पढ़ने से पहले आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका जो भी उच्चारण हो वो शुद्ध हो, क्योंकि यदि आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो आप शुद्ध लिखोगे और शुद्ध ही बोलोगे। इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। पहला श्लोक पढ़ते हैं। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मां अमृतम गम्य। इस श्लोक में प्रार्थना करते हुए ईश्वर को कहा गया है कि हे ईश्वर, अस्तो का अर्थ है असत्य के मार्ग से। मां का अर्थ होता है मुझे। सद का अर्थ होता है अच्छे रास्ते पर। गम्य का अर्थ है ले जाएं, कि हे ईश्वर, मुझे असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर ले चलो। अर्थात मैं अपने जीवन में कभी भी असत्य का मार्ग अर्थात झूठ का मार्ग न अपनाऊं और मुझे हमेशा ही सच्चाई के रास्ते की ओर अग्रसर करें, अर्थात मेरा पथ प्रदर्शन करें। तमसो मां ज्योतिर्गम्य। तमस का अर्थ होता है अंधेरे से। मां मुझे, ज्योतिर्गम्य ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर गम्य ले जाए। कहने का भाव क्या है कि हे ईश्वर, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से, तमस का अर्थ क्या होता है अंधकार, लेकिन यहाँ अंधेरा किस रूप में, अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी ज्योति या ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात मेरे अंदर जो अज्ञान है उसको हटाकर ज्ञान की ज्योति जला दो। मृत्योर्मां अमृतम गम्य, कि हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर गम्य ले जाएं। अर्थात जो मृत्यु है, मृत्यु के आवागमन चक्र से मुझे मुक्त करके, अर्थात मैं बार बार इस मनुष्य योनि में न आकर अमृतम अर्थात अमृत, अजर अमर अर्थात इस संसार में दोबारा न आऊं, मुझे अपने चरणों में ले जाओ। अपने चरणों में ले जाकर मुझे अमृता यानी कि इस जो नश्वर शरीर है इससे मुक्ति प्रदान करो। एक बार फिर देखिए विद्यार्थियों। अस्तो मां सद्गम्य, कि हे ईश्वर, असत होता है असत्य अर्थात झूठ के रास्ते से मुझे, मां का अर्थ होता है मुझे, सद्गम्य अच्छे गम्य रास्ते पर ले चलो। अर्थात मुझे असत्य के मार्ग से, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले चले। कुमार्ग होता है बुरा रास्ता, उस बुरे रास्ते से हटाकर मुझे सद्गम्य अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करो। अच्छा रास्ता मुझे दिखाओ। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, तमसो
और अज्ञान रूपी अंधेरे से। तमस अंधेरा होता है, अंधेरा कैसा? अज्ञान रूपी अंधेरे से मुझे ज्योतिर्गमय प्रकाश रूपी ज्योति की या प्रकाश रूपी या ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्योर्मा अमृतम गम्य, और मृत्यु से मुझे अमृता की ओर ले जाएं। मैं इस संसार में मेरा आवागमन छुड़वाएं। अर्थात कहने का भाव क्या है, इसमें इस श्लोक में प्रार्थना की गई है कि मुझे हर बुराई से, हर अज्ञान से हे परमात्मा दूर रखो और मुझे सद्बुद्धि और मुझे सन्मार्ग दिखाएं। दूसरा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे सभी, भवन्तु भव धातु भू से बनी है, भू का अर्थ होता है होना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हे परमात्मा इस संसार में सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे सभी संतु, संतु का अर्थ होता है हों। कौन? प्राणी, सभी मनुष्य। निरामया निरोगी, अर्थात उनका स्वास्थ्य, उनका स्वस्थ ठीक हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सभी, भद्राणि मनुष्य, पश्यन्तु देखें। क्या देखें? सभी मनुष्य आपस में प्रेम प्यार से देखें। माँ कश्चिद, माँ कभी मत, कश्चिद कभी न हो, दुख भाग भवेत, उनको दुख का भागी या वो उनको कभी भी दुख की प्राप्ति न हो। कहने का भाव क्या है कि इस श्लोक में संसार के सभी प्राणियों के सुख की कामना की गई है। एक बार फिर देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि हे ईश्वर सर्वे सभी भवन्तु हों सुखिनः सुखी, सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी सभी मनुष्य निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सभी भद्राणि, भद्र रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज होता है। सर्वे सभी भद्राणि सभी मनुष्य, पश्यन्तु पश्यन्तु देखें, भद्राणि आपस में एक दूसरे को प्यार से देखें, प्यार प्रेम से रहें या देखें। माँ कश्चित, माँ कभी भी, कश्चित कोई भी, न हो दुख भाग भवेत, दुख का भागी, अर्थात किसी भी मनुष्य को दुख की प्राप्ति न हो। अर्थात इस श्लोक में क्या संदेश दिया गया है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी प्यार प्रेम से रहें और कोई भी कष्ट या दुख का भागी न बने, और परमात्मा या ईश्वर उन सब पर अपनी कृपा बरसाए। सभी के लिए ये प्रार्थना में अच्छी अच्छी बातें या अच्छा आशीर्वाद मांगा गया है। तो इस श्लोक को, इन दोनों श्लोकों को विद्यार्थियों आपको याद भी करना है और इनका अर्थ भी याद करना है। धन्यवाद।